भवानी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विसतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कुछ समय से हम लोग सब यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स और कंफ्यूजन है इस्कॉन में के अंदर, और कहाँ कहाँ समस्याएं हैं, और लोग किस तरह से अपना एजेंडा को फुलफिल करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दिए। हमारी इस्कॉन में एक सन्यासी है, उनको किसी ने पूछा कि इस्कॉन के अंदर इतने कंफ्यूजन, इतने कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनको ऐसा बोला कि मैं देखता हूँ महाराज के इतने सारे कंफ्यूजन हैं, इतने सारे क्यों हैं। तो महाराज वो बोले कि इस्कॉन के अंदर कोई कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तुम्हारे मन के अंदर सारे कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट है। क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर कंफ्यूजन है, तुम्हारे मन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए तुम्हें वो बाहर दिखते हैं। और फिर बोले कि जो हमारे मन के अंदर होता है वही हमें बाहर दिखता है। जो हमारे मन के अंदर होता है वही हमें बाहर दिखता है। अगर आप लाल कलर का चश्मा पहनोगे तो सब कुछ लाल दिखेगा आपको। अगर आप ग्रे कलर का चश्मा पहनोगे सब कुछ ग्रे दिखेगा आपको। तो फिर वो एक स्टोरी बताते हैं रामायण में से कि रावण ने जब सीता को किडनैप कर लिया था तो अशोक वाटिका में उनको रखा था। और जब हनुमान लंका पहुंचे तो उनको बहुत क्रोध था, क्योंकि सीता माता को उन्होंने किडनैप कर लिया था, जो भगवान राम की पत्नी थी, उनके जो स्वामी हैं उनकी पत्नी थी। तो हनुमान बहुत क्रोधित थे। और जब वो अशोक वाटिका पहुंचे, मतलब अशोक वाटिका कैसा था, जहाँ बहुत सुंदर वन था वो। अशोक मतलब, शोक मतलब दुख, और अशोक मतलब जहाँ कोई दुख नहीं है, इसलिए नाम पड़ा उधर अशोक। और बहुत सुंदर वन था, और वहाँ पे स्वर्ग से सभी पक्षियाँ और चिड़िया आते थे। सुंदर बागीचे थे, सुंदर फूल थे, फल थे, बहुत सुंदर वन था। वहाँ पे जब हनुमान पहुंचे तो उनको ये सब वैरायटी नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी? क्योंकि वो बहुत क्रोधित थे। क्रोध से उनकी आंखें पूरी लाल थी। उनको ये सब वैरायटी और ये सब नहीं दिखी, और वो खुद क्रोध में थे। अशोक वाटिका के अंदर हनुमान क्रोध में थे। तो व्यक्ति की चेतना के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। जैसी हमारी चेतना होगी वैसी हमारे आसपास की दुनिया हमें दिखेगी। तो इसलिए हमें अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए ही कार्य करना चाहिए। जो भी हमारे आचार्यों ने, भगवान ने जो हमें शास्त्रों में बताया, वो सब चीज़ों का उद्देश्य एक ही है कि हमारी चेतना शुद्ध हो, हमारी कॉन्शियसनेस प्योरीफाई हो। और कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई करने के लिए बहुत सरल चीज़ है, कुछ करना नहीं है। सुबह जल्दी उठना है, साधना करना है, नाम जप करना है, प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ने हैं, बस सरल है बहुत। पर हमारा मन जो है उसको सरल चीज़ें पसंद नहीं आती है, और उसको फिर क्योंकि इसमें रस नहीं है इसलिए दूसरी सब चीज़ों में आनंद उठाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, इधर ये हुआ, वहाँ पर ये हुआ। 4 पॉइंट है। अगर आप कभी भी फ्यूचर में कोई भी ऐसा कन्फ्लिक्ट सुनते हैं या कुछ भी ऐसा कन्फ्यूजन होता है तो 4 पॉइंट्स को याद रखिएगा। पहला है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड को क्या बोलते हैं हिंदी में? कृतज्ञता। कौन बताएगा ग्रैटिट्यूड का अर्थ क्या है? कृतज्ञता का क्या अर्थ है? आभार व्यक्त करना। और कोई?
तो भक्ति में आभार व्यक्त कैसे करेंगे आप? सरेंडर मतलब भक्ति में आभार व्यक्त करने का क्या अर्थ है आपके हिसाब से? आपके अनुसार भक्ति में आभार व्यक्त करने का अर्थ क्या है? किसको आभार व्यक्त करेंगे आप? भगवान का आभार व्यक्त करेंगे और गुरु जिससे शिक्षा ले रहे हैं उनका आभार व्यक्त करेंगे, भक्तों का आभार व्यक्त करेंगे। क्यों आभार व्यक्त करेंगे? क्योंकि हम उस जो हमें मिल रहा है उसके हम क्वालिफाइड नहीं है, फिर भी हमें मिल रहा है, इसको बोलते कृतज्ञता। जो भी भेंट हमें मिलती है गुरु के द्वारा, भगवान के द्वारा, हम उसके योग्य नहीं है, फिर भी हमें वो मिल रही है, उसको बोलते हैं कृतज्ञता। तो अगर हम हमेशा कृतज्ञ भाव में रहेंगे तो ये सारे कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्ट हमें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हम योग्य नहीं मिल रहा है उसका हम आभार व्यक्त करें, ठीक है नहीं? बाकी जो चीजें हो रही है, मैं ऑलरेडी योग्य नहीं हूं और फिर भी मुझे मिल रहा है, तो उसके आभार में अगर हमारी चेतना रहेगी तो जितने भी कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्ट हमें दिखेंगे नहीं। हमारा गोल क्लियर रहेगा कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना है। तो इस कौन में जितने भी कन्फ्लिक्ट होते हैं, आप आत्मा रहेंगे, ये बदलेगा कि नहीं? ये तो वही रहेगा, चाहे कितने भी कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्ट है, ठीक है? हमें हरे कृष्ण मंत्र जप करना है, हम भगवान के दास हैं, हम आत्मा है, ये सब थोड़ी ना चेंज होने वाला है। तो ये फाउंडेशन है। जितना हम इस प्रकार से आभार व्यक्त करेंगे, इस भाव में रहेंगे, उतना हम इस कन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन से बचे रहेंगे। तो क्योंकि हमें जो चीज मिलती है उसकी हम वैल्यू नहीं करते, हम ये सोचते हैं अरे रोज माला जप करना है, रोज मंदिर जाना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर ये चीज को जब हम वैल्यू करना सीखेंगे जो हमें मिल रहा है, तो हम कन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन से को आसानी से डाइजेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य है भक्ति करना, हमारा उद्देश्य है चेतना को शुद्ध करना। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि कहाँ पे कंफ्यूजन है, क्या हो रहा है, क्या मैटर है उसके अंदर, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है भगवान के धाम जाना। ये पहला पॉइंट है कि जो हमें मिल रहा है उसका कृतज्ञ भाव हमेशा रखें और हमेशा इस चीज पे मेडिटेट करें। एक्चुअली कृष्णा हमें हर समय कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, पर हम उसको सेंस नहीं कर पाते हैं। इसलिए गीता में भगवान 10वें अध्याय में इतना सब बोलते हैं कि मैं पानी का स्वाद हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसा बोलते हैं। 7वें अध्याय में, 10वें अध्याय में, ये सब क्यों बताते हैं? क्योंकि हम कृष्णा पे हमेशा कृतज्ञ भाव बनाए रखें, इसलिए। पहला ये कृतज्ञ भाव। दूसरा है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में? टिप्पणी। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इधर क्लास में, अभी 12 बजे, मैं मान लो 12:30 आता हूँ, तो एक इंटरप्रिटेशन, ये 2 इंटरप्रिटेशन इसके किए जा सकते हैं। पहला इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि प्रभु जी शायद कोई सेवा में बिजी होंगे, या फिर गाड़ी शायद बिगड़ गई होगी, या फिर कुछ भी रीज़न की वजह से नहीं आ पाए, तो इसलिए लेट हो गया। और दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि प्रभु जी को प्रोग्राम की पड़ी नहीं है, उनको जब आना हो आएंगे, है ना, हमें टाइम नहीं देते ज़्यादा या इंटरेस्ट नहीं होगा। एक होता है पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन, एक होता है नेगेटिव इंटरप्रिटेशन। भक्त क्या करता है, हमें क्या करना चाहिए? हमें वही इंटरप्रिटेशन करना चाहिए जो हमें गुरु और कृष्णा के निकट ले जाए। जनरली हम इस भौतिक संसार में हैं तो हम वही इंटरप्रिटेट करते हैं जो हमें कृष्ण और गुरु से दूर ले जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे फंसे हुए हैं, कृष्णा को छोड़ के आए हैं, ठीक है? तो कृष्णा के निकट जाना हमें पसंद नहीं आता है। इसलिए हम जनरली वही इंटरप्रिटेशन करते हैं जो कृष्णा से दूर ले जाए हमें। इसलिए फिर हम कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन सुनते हैं या कंट्रोवर्सी सुनते हैं तो इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है कि अरे प्रभुपाद ने शायद परफेक्ट ज्ञान नहीं दिया है, या भक्त लोग मुझसे छुपा रहे हैं,
या सब चीज़ें मुझे पता ही नहीं है। तो ये सारे इंटरप्रिटेशन आते हैं जो हमें गुरु और कृष्णा से दूर ले जाते हैं। सो हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कृष्णा के प्रति। सो कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्या आ जाती है, ऐसी परिस्थिति आती है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, और फिर हम, क्योंकि हमारी साधना कमजोर रहती है, हमारी श्रद्धा इतनी दृढ़ता नहीं है हमारे अंदर, इसलिए हम फिर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके गलत ट्रैक में चले जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा यही इंटरप्रिटेशन, और अगर आपको इंटरप्रिटेशन करना नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूजन है, तो फिर आप भक्तों से पूछिए इसका अर्थ क्या है, इससे मैं कैसे समझूं, इस परिस्थिति को मैं किस तरह से देखूं। पर अगर हम भक्तों से नहीं पूछेंगे, नेगेटिव इंटरप्रिटेशन करेंगे, उससे अपराध होगा, और अपराध से फिर हमारा भक्ति में जो आनंद जो हमें मिलना चाहिए भक्ति, वो हमें मिलेगा नहीं, और फिर हम भक्ति में धीरे धीरे बोरिंग लगेगा, हमें जप करना, मंदिर जाना, ये सब हमें बोरिंग लगेगा। सारी जो डाउट्स है हमारे अंदर, संशय है, वो सब हमें परेशान करते रहेंगे। इसकी वजह से हम भक्ति रस को आस्वादन नहीं कर पाएंगे। इसलिए पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन कीजिए। अगर वो नहीं कर पा रहे तो भक्तों के पास जाके अपने डाउट्स सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तीसरा है फेथ। फेथ यानी कि श्रद्धा। तो श्रद्धा ऐसी चीज है जो इस भौतिक संसार की नहीं है। श्रद्धा जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आई है। जिसके पास श्रद्धा है वही इस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर सकता है। जिसके पास श्रद्धा नहीं है, वो एक्चुअली सारे कन्फ्लिक्ट कंफ्यूजन का जो सबसे मुख्य रीजन है वो है श्रद्धा। क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, इसलिए कंट्रोवर्सियां हैं। क्योंकि हमारे अंदर फुल फेथ नहीं है, इसलिए हम सिचुएशन को गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं। श्रद्धा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि शहद, एक अगर बॉटल के अंदर शहद है, ठीक है, तो शहद को मुझे अगर टेस्ट करना है तो मैं बॉटल को बाहर से ही उसको चाटता रहूंगा तो मुझे स्वाद नहीं मिलेगा शहद का। मुझे बॉटल को खोलना पड़ेगा। तो बॉटल को खोलने का अर्थ क्या है? सरेंडर। मतलब सरेंडर क्या बोलते हैं हिंदी में? समर्पण। समर्पण भी नहीं, एग्जैक्ट शरणागति। यस। तो शरणागत जब तक हम नहीं लेंगे तब तक भक्ति का हम टेस्ट ले नहीं पाएंगे। हमें बहुत शहद दिखेगा, हमें शहद बहुत अच्छे से दिखेगा हमें, पर हमें उसका टेस्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए फेथ होना बहुत जरूरी है प्रोसेस के अंदर। तो श्रद्धा कैसे डेवलप होता है? जब आप नियमों का पालन करेंगे और गुरु के आदेशों का पालन करेंगे। जब आप गुरु के आदेशों का पालन करेंगे तभी आपके अंदर श्रद्धा डेवलप होगी। तभी प्रश्न ये आता है कि मेरे अंदर श्रद्धा नहीं है तो मैं गुरु के आदेश का पालन कैसे करूंगा? है कि नहीं? श्रद्धा होगा तभी मैं आदेश का पालन कर पाऊंगा, पर श्रद्धा नहीं तो कैसे पालन करूंगा? तो एक उदाहरण होता है, जैसे जब मैं अपने हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता था तो ऐसे पेशेंट आते थे जिनको फ्रैक्चर हो जाता था। जैसे हाथ, आप लोगों में से किसी का फ्रैक्चर हुआ किसी में कभी ना कभी। तो फ्रैक्चर जब हो जाता है तब क्या होता है, डॉक्टर आपको प्लास्टर बांधता है और फिर प्लास्टर उतारने के बाद वो हाथ के अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं ना, वो बहुत वीक पड़ जाते हैं। तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है कि धीरे धीरे मूवमेंट करो। अभी आप बोलो कि मूवमेंट हो नहीं रहा है, धीरे धीरे कैसे करो? है कि नहीं? तो शुरुआत यहाँ से होती है कि डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, फिर मूवमेंट होगा। भले आपसे नहीं हो पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, तो धीरे धीरे जो अंदर के जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रेंथ उनको मिलते जाती है और फिर वो धीरे धीरे फुल मूवमेंट होता है। तो ऐसे ही भक्ति के अंदर भी प्रोसेस है। श्रद्धा नहीं है आपको, ठीक है, कोई बात नहीं,
गुरु जैसे बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी की जो पुस्तक में जो आप पढ़ रहे हैं उसको फॉलो करने का ट्राई करो। आप ट्राई करोगे, धीरे धीरे ऐसे श्रद्धा बढ़ेगी। तो ये साइकिल ऐसे स्टार्ट होता है। अगर हम ये सोचने बैठेंगे नहीं जब श्रद्धा पूरी आएगी फिर ही मैं इसको फॉलो कर पाऊंगा, तो वो नहीं आएगा। जैसे पेशेंट बोले नहीं मेरे मसल ठीक होंगे तभी मैं मूवमेंट कर पाऊंगा, तो मसल ठीक ऐसे नहीं होने वाला है। आप मूवमेंट करेंगे तभी ठीक होगा मसल। सो ये फेथ इस तरह से कार्य करते हैं। तो ऐसे हमें फेथ जो स्पिरिचुअल मसल्स हैं हमारे, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो वो स्पिरिचुअल मसल्स स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे? जब हम प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ेंगे और गुरु के आदेशों का पालन करेंगे। सो गुरु हमको कोई बड़े बड़े आदेश नहीं दे रहे, सरल आदेश एकदम। सुबह जल्दी उठना है, प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ना है, भक्तों का संग करना है, मंदिर आना है, सेवा करना है, बस। पर हमारा मन कैसा है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन से सारे दुख दर्द कष्ट मिले ना, तो उसको बहुत बोरिंग लगेगा जीवन। उसको लगेगा क्या कुछ है ही नहीं, सरल जीवन उसे पसंद नहीं आता है। तो भक्ति भी ऐसा है कि जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, सारे दुख दर्द कष्ट सब कुछ ले लेते हैं, तो हमें बोरिंग लगता है। अरे माला ही सिर्फ करना है, अरे पुस्तक ही पढ़ना है, और कुछ करना नहीं है इसमें। तो हमारा मन इस तरह से हमें ट्रिक करता है। तो माया बहुत स्ट्रांग है। कलयुग के अंदर बहुत सारे दोष है, और ये दोषों के सागर के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स दिखेंगे। सो एक बहुत अच्छा उदाहरण एक प्रवचन में मैं सुन रहा था कि जैसे समुद्र होता है, समुद्र के ऊपर लहरें होती है, और वो लहरें जो हैं समुद्र के जो सरफेस होता है, जो समुद्र उसके ऊपर ज्यादातर लहरें होती हैं। एक लहर आती है, फिर दूसरी लहर बनती है, वही पानी की तीसरी लहर बनती है, वही पानी की चौथी लहर, ऐसे बहुत सारे वेव्स होते हैं। पर समुद्र की गहराइयों में ऐसी लहरें नहीं मिलती हैं। समुद्र की गहराइयों में एकदम काम और स्टेडीनेस होती है, शांत और स्थिरता, ये गहराइयों में प्राप्त होती है। पर सरफेस में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं। सो भक्ति में जितना आप डीप जाएंगे उतना आप स्टेडी रहेंगे, उतना आप पीसफुल रहेंगे। अगर आप ऊपर ऊपर से भक्ति करेंगे बिना तत्व को समझे, तो आप कंफ्यूजन और कन्फ्लिक्ट आएगी तो एक लहर में, उस लहर में आप डूब जाएंगे। तो भक्ति में गहराई के अंदर आपको उतरना होगा। गहराई से प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़नी है, गहराई से ध्यान से भगवान के नामों का जाप करना है। क्योंकि वो गहराई से हम भक्ति की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो कोई भी ऐसी लहर आती है तो हम विचलित हो जाते हैं, क्योंकि हम गहराइयों में नहीं उतरे, हमारा फाउंडेशन वीक है। सो इसलिए प्रयास कीजिए कि जब भी आप साधना भक्ति करें, गहराई से पूरा समझ के उसको प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि भाई प्रभु जी ने बोला है 2 माला करनी, 2 माला कर ली। प्रभु जी बोल रहे हैं कि पुस्तक पढ़ लो, हाँ पढ़ ली। प्रभु जी ने बोला मंदिर आओ, हाँ आ गए, चलो धोती कुर्ता पहन लो, पहन लिया तिलक। ऐसा नहीं, ये तो आप ऊपर से भक्ति कर रहे हैं। अभी समुद्र के ऊपर तो बहुत सारी लहरें हैं, कभी भी कोई भी लहर आएगी आपको उठा के लेके चले जाएगी, आप वो लहर में बह जाएंगे। पर जो समुद्र की गहराइयों में नीचे गए हैं वो हमेशा स्टेडी रहते हैं, पीसफुल रहते हैं। कितना भी कॉन्फ्लिक्ट कंफ्यूजन आएगा वो विचलित नहीं होंगे, क्योंकि वो टेस्ट उन्होंने ले लिया है। तो इसलिए चौथा पॉइंट आता है टेस्ट। भक्ति के अंदर टेस्ट आना चाहिए हमें, जप करने में आनंद आना चाहिए, भगवान का दर्शन करने में आनंद आना चाहिए, भक्तों का संग करने में आनंद आना चाहिए। तो वो आनंद जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक हम अधूरे हैं भक्ति के अंदर। जैसे उदाहरण, अगर आप एक समझना चाहते हैं गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा है, फॉर एग्जाम्पल कोई आपको समझा रहा है कि गुलाब जामुन बहुत मीठा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, काले कलर का होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें बताता है, पर आप गुलाब जामुन टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे, कोई दूसरा व्यक्ति आपको आके बोलेगा देखो यही गुलाब जामुन, आप उसकी बातों में आ जाओगे। पर एक बार जब आपने गुलाब जामुन टेस्ट कर लिया, फिर 10,000 लोग भी आपको बोलेंगे नहीं ये गुलाब जामुन, आप उसको मना कर देंगे, क्योंकि आपने फुल्ली कॉन्फिडेंट के साथ उस गुलाब जामुन को टेस्ट किया और आपको पता है कि उसका स्वाद कैसा है।
तो 100 लोग भी आपको आके दूसरी चीज बोलेंगे, नहीं यही गुलाब जामुन है, यही गुलाब, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे उसको और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ आप उसको मना करोगे और आपके अंदर 1% भी डाउट नहीं आएगा क्योंकि आपने एक्चुअल में गुलाब जामुन को टेस्ट किया। तो ऐसे ही भक्ति के अंदर अगर आप हरि नाम को पूरा टेस्ट कर लेंगे, भगवान के दिव्य ज्ञान को टेस्ट कर लेंगे, गुरु की सेवा में जो आनंद आता है उसको आप टेस्ट कर लेंगे, फिर कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी बोलेगा ना, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे क्योंकि आपने वो टेस्ट कर लिया है। वो आपको बोलेगा नहीं इस तरह से नहीं, भगवान के धाम इस तरह से जाया जाता है ना, या फिर आप ये चीज करेंगे तो आप भगवान का दर्शन, वो सब आप इजीली रिजेक्ट कर पाएंगे। सो भक्ति में टेस्ट प्राप्त करने के लिए आपको गहराइयों में उतरना होगा और कृतज्ञ भाव रखना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया, कृतज्ञ भाव रहेगा तो हमारा हृदय तैयार होता है भगवान की कृपा को एक्सेप्ट करने के लिए। जब तक हमारा हृदय कृतज्ञ भाव में नहीं है, भगवान कृपा तो भेजते ही रहेंगे पर हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर हमें लगेगा मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, हमेशा रोएंगे हम भगवान के सामने, हमेशा कंप्लेन करेंगे, इतने समय से माला कर रहा हूँ प्रभु जी, कुछ नहीं हो रहा है, भगवान आप कुछ कीजिए, कंप्लेनिंग मोड में रहे। भगवान तो हर समय ऐसा हमें दे ही रहे हैं बट हम उसको सेंस नहीं कर रहे। वो सेंसर हमारे बहुत वीक है, सेंसर को हमें बहुत एक्टिवेट करना होगा। सो कृतज्ञ का अर्थ और कुछ नहीं है, यही है कि भगवान की कृपा को सेंस करना। हर समय हर हमेशा हमें कृपा मिल रही है, अभी भी कृपा मिल रही है। इस तरह आप देखिए भक्तों का संग आपको मिल रहा है, आपको शुद्ध संदेश मिल रहा है, शुद्ध शास्त्र मिल रहे हैं आपको गुरु परंपरा से। तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है जो कृष्ण हमको देंगे, हर किसी को नहीं मिलता ये। तो 4 चीजें मैंने बताई। पहला क्या था? ग्रेटिट्यूड, दूसरा इंटरप्रिटेशन, तीसरा फेथ और चौथा टेस्ट। तो इसको बोलते हैं गिफ्ट। जी फॉर ग्रेटिट्यूड, आई फॉर इंटरप्रिटेशन, एफ फॉर फेथ, टी फॉर टेस्ट। तो ये गिफ्ट अगर हमेशा आप रखेंगे तो आप सारे कंफ्यूजन से बचे रहेंगे। सो इस तरह से हमेशा हमें मेडिटेट करना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो है वो है आपका ये ग्रेटिट्यूड और दूसरा है फेथ। जब ग्रेटिट्यूड और फेथ रहेगा अपने आप टेस्ट आएगा, और टेस्ट आ गया तो हमेशा पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ही करेंगे आप। सो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ कहना है या कुछ इसमें जोड़ना है? जी। सबको ग्रेटिट्यूड करना है और सबको पॉजिटिवली लेना है, तो उसके लिए तो सबको तो एक्सेप्ट करना है, तो भी सब कुछ जैसे सबको भी, जैसे हमको पॉजिटिवली लेना है तो उनको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कह रहे थे तो हमें सुनना नहीं है या कुछ नहीं करना सकते, पॉजिटिवली उनको ले सकते हैं या ऐसे कुछ मतलब नहीं। पॉजिटिव, उनको पॉजिटिव लेने का अर्थ है कि उनको अवॉइड करना, क्योंकि एक्चुअल पॉजिटिव मतलब क्या, हमारी भक्ति को प्रोटेक्ट करना, उसको एक्चुअल पॉजिटिव बोलते हैं। अभी मैं उनको अगर एक्सेप्ट करूंगा तो ये मेरी भक्ति के लिए हानिकारक है, इसलिए उसको अवॉइड करना मेरे लिए पॉजिटिविटी है, क्योंकि उससे मेरी भक्ति को प्रोटेक्शन मिलेगा। सो वो सारी चीजें करना जिससे भक्ति प्रोटेक्ट होती है उसको रियल पॉजिटिव बोलते हैं, और वो सारी चीज जिससे भक्ति नष्ट होती है उसको नेग्लेक्ट करना, उसको रियल पॉजिटिव बोलते हैं। तो इस तरह से इंटरप्रिटेशन करना अगर यदि हमें नहीं आता है तो भक्तों से पूछिए, तो नेगेटिव इंटरप्रिटेशन होगा। और कुछ? अगर ऐसा होता है कि कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं समय पे क्या होता है, मन डाइवर्ट हो जाता है, तो हम पॉजिटिव नहीं ले सकते उसको। तो उस समय में क्या करना चाहिए? हाँ, तो क्रिटिसाइज किसको, आपको करता है या किसी और को करता है? नहीं, खुद को जो हमको करते हैं, हमको करते हैं। हाँ। तो उस समय जो करते हैं, कोई सामने वाला है, दूसरा कोई जो भी कोई है,
जो क्रिटिसाइज करते हैं कोई पॉइंट पे, हमें, हाँ हाँ हाँ, तो वो समय पे हमारा माइंड क्या डाइवर्ट हो जाएगा जी कोई सुन के, जी जी। वो समय पे हम पॉजिटिव कैसे रहें? वो समय हम पॉजिटिव रह सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर हमें हमारी निंदा हमारे सामने ही कर रहा है हमारे ऊपर, तो उसको धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। क्यों धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए? क्यों? कई सारे कारण हैं क्यों धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। पहला कि वो व्यक्ति मुझे सुधारने का प्रयास कर रहा है, मेरे अंदर कुछ कमी है तो वो मुझे बता रहे फेस पे, तो मैं इसको इम्प्रूव करने का ट्राई करूँ। ये पहला कारण, क्योंकि हर कोई व्यक्ति हमें फेस पे नेगेटिव नहीं बोलता है, तो अगर मुझे कोई नेगेटिव बोलेगा नहीं तो मैं सुधरूंगा कैसे? तो भक्त हमेशा इम्प्रूविंग मोड में होता है, पर हम इस चीज से क्यों डिस्टर्ब होते हैं? क्योंकि हम प्रूविंग मोड में रहते हैं कि मुझे प्रूव करना है कि मैं सही हूँ, मुझे प्रूव करना है कि मैं महान हूँ, मुझे प्रूव करना है कि मैं अच्छा हूँ। तो ये प्रूविंग मोड में हम रहते हैं ना, कि अपने आप को साबित करना है कि बहुत अच्छा हूँ, इसलिए कोई भी नेगेटिव बोलता है हम विचलित हो जाते हैं। तो हमेशा इम्प्रूविंग वाले मोड में रहना चाहिए, कैसे सुधार लाएं उस भाव में हमें रहना चाहिए। अगर हम उस भाव में रहेंगे हमेशा, तो कोई भी हमें नेगेटिव बोलेगा ना, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे सही भाव से और उसको धन्यवाद व्यक्त करेंगे कि अच्छा मेरे अंदर ये कमी थी, आपने बताया। ये पहला कारण कि हमें धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। दूसरा कारण है कि उसने मुझे कुछ ऐसे वचन कहे जिससे मुझे दुख हुआ, ठीक है, तो पूर्व जन्म में या पूर्व कहीं भी पास्ट में मैंने उसको ऐसा कुछ दुख पहुंचाया होगा, इसलिए वो दुख मुझे वापस मिल रहा है। कृष्णा ने उस व्यक्ति को अपना एजेंट बनाया मेरे कर्म को शुद्ध करने के लिए, और मेरे कर्म जब शुद्ध होंगे तभी मैं भक्ति अच्छे से कर पाऊंगा, क्योंकि भक्ति का अर्थ क्या है? शुद्धिकरण। तो भगवान ने इस व्यक्ति को चुना मेरे कर्म को शुद्ध करने के लिए, इसलिए ये व्यक्ति को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। ये कृतज्ञ भाव। सामने नहीं बोलता है, सोशली समझे को क्रिटिसाइज करता है और ब्लेमिंग करते हैं, तो उसको कैसे सुधारा जाए? क्योंकि वो तो हम सुनते हैं, हम तो थर्ड पार्टी से सुनते हैं, ऐसा हुआ है। हाँ, इसलिए मैंने पूछा कि आपको फेस पे बोल रहा है या किसी और को बोल रहा है कि कैसा? तो पहला आपने केस बताया कि अगर फेस पे बोले, अगर कोई हमें व्यक्ति में फेस पे बोले तो इस प्रकार से रिएक्ट करना चाहिए। दूसरा भी है कि उनको क्रिटिसाइज कर रहा है लेकिन उनके सामने, लेकिन वो हाँ, दूसरा केस में बता। अब दूसरा केस स्टडी है, जैसे मान लो आपको तीसरे व्यक्ति के थ्रू पता चला कि ये व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो वो चीज नहीं करनी है जो सब लोग करते हैं। सब लोग क्या करते हैं इस सिचुएशन में? क्या करते हैं? हाँ, तो कैसे करते हैं वो? क्या करते हैं? मतलब जो भी जिससे न्यूज़ मिलता है उसको वापस बोला जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, सीधा हम उस व्यक्ति के पास जाएंगे, बोले तुमने ये बोला, सच बताओ ये बोला कि नहीं बोला तुमने, ऐसा। फिर हम उसको डिफेंड करते हैं, हम उसको प्रूव करते हैं कि देखो ऐसा नहीं ऐसा है। उसको क्या बोलते हैं? एक अच्छा वर्ड है, एक्सप्लेनेशन देते हैं, हाँ, काउंटरैक्ट करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताया है कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है काउंटरैक्ट करने का? जानते हैं क्या है? कोई हमें ऐसा करे तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है काउंटरैक्ट करने का? कि कोई काउंटरैक्शन मत करो। श्रीमद् भागवतम ऐसा हमको सिद्धांत एक बताता है, नो काउंटरैक्शन इज द बेस्ट काउंटरैक्शन। तो हमारा मन विचलित होता है, एक ही कारण से विचलित होता है कि हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम सोचते हैं कि हम सही हैं, हम सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। ये सबसे बड़ा कारण है कि जब कोई व्यक्ति हमारी निंदा करता है हम दुखी हो जाते हैं। अगर हम हमेशा ये सोचेंगे कि नहीं मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो हम कभी कोई भी निंदा करेगा हम दुखी नहीं होंगे, हम उसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि निंदा करने वाले लोग आएंगे। ऐसा नहीं सोचिए कि कोई निंदा नहीं करेगा हमारी, मैं बहुत सही कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो ये इस प्रकार की चेतना हमने विकसित नहीं की है, इसलिए हम फिर क्या भक्ति के अंदर भी ये भाव रखते हैं और फिर भगवान को भी कंप्लेन करते हैं कि मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो।
तो हम भगवान को भी क्रिटिसाइज करने लगते हैं। तो इसलिए भक्ति जो है वो चेतना का खेल है पूरा, और कुछ नहीं। वो चेतना को विकसित करना है अलग अलग एक्शंस के द्वारा, चैंटिंग करके, भगवान को प्रणाम करके, भगवान को प्रार्थना करके। तो हम लोग क्या ये सब सुपरफिशियल लेवल पे कर रहे हैं ना, इसलिए लहर आती है तो हम कंप्लेन करते हैं फिर। तो इस तरह से जब हमें कोई ऐसा सुनता है तो कोई ऐसा हमें सुनाता है कि इस ये व्यक्ति आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, तो कम्प्लीटली हमें उसको नेग्लेक्ट करना चाहिए, या फिर हमें उसमें कुछ मेरे लिए इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स क्या है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको फिर धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। इवन चैतन्य महाप्रभु थे, वो भी जब जगन्नाथपुरी में रहते थे, चैतन्य महाप्रभु जानते हैं आप सब, जगन्नाथपुरी में जब वो रहते थे तो एक भक्त आए वहां पे, रामचंद्रपुरी, तो वो चैतन्य महाप्रभु की हमेशा निंदा करते थे। वो बोलते चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है और इतना बड़ा बड़ा प्लेट बना के प्रसाद लेते, सन्यासी तो वैरागी होते, इतना सारा भर के ही उठा रहे हैं। फिर जब चैतन्य महाप्रभु के घर पे जाते थे तो चींटियां घूमती थी, तो वो बोलते थे लगता है चैतन्य महाप्रभु बहुत मीठा खा रहे हैं, सन्यासी को इतना मीठा नहीं खाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कैसे उसको एक्शन रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड कैसे किया, उन्होंने अपना खाना जो है आधा कर दिया, जितना वो ऑलरेडी कम खाते थे कम कर दिया उन्होंने। बोले ये मेरे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। तो रामचंद्रपुरी को क्रिटिसाइज नहीं किया उन्होंने, रामचंद्रपुरी पूरे गांव में फैला रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जो है संन्यास के नियमों का अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं ऐसा। पर चैतन्य महाप्रभु ने कुछ इसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। तो चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र से हम सीखते हैं कि भक्त का जीवन चरित्र कैसा होना चाहिए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु अपना खाना उन्होंने आधा कर दिया और सारे भक्त जो थे निराश हो गए, क्योंकि हर रोज उनको अपने अपने घर पे एक एक भक्त बुलाता कि मेरे घर पे प्रसाद लेने आइए, महाप्रभु मेरे घर पे प्रसाद लेने आइए। तो जब महाप्रभु ने ये अनाउंस किया कि अभी मैं कुछ प्रसाद नहीं लूंगा, मैं आधे को खाऊंगा, एकदम सिंपल खाऊंगा, तो सब भक्त लोग दुखी हो गए। पर चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी रामचंद्रपुरी को क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि वो वरिष्ठ भक्त थे। भक्त जो होता है सबको अपना वरिष्ठ मानता है, एक्चुअल में वो वरिष्ठ भक्त थे और उनके गुरु भाई थे। रामचंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई थे, इसलिए गुरु के समान उनको रिस्पेक्ट करते थे। तो इसलिए भक्त जो होता है हमेशा अपने ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उसको ठीक करने का प्रयास। तो ये चेतना डेवलप करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि आगे और जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे माया अलग अलग प्रकार की हमें टेस्ट लेगी और हमें शुद्ध करेगी। यस, यस। पर बदले की भावना नहीं रखनी है चाहिए हमें ये नहीं होगा भगवान इसको सबक सिखाएंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, भगवान उसको ठीक करेंगे, ये भावना भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भक्त जो होता है सबके उद्धार के लिए सोचता है, उसका उद्धार कैसे हो वही उसका चिंतन रहता है। फिर चाहे वो उसका शत्रु हो या उसके ऊपर कुछ गलत कुछ कर रहा हो तो भी उसका उद्धार कैसे हो ये सोचता है। तो ये कॉन्शियसनेस डेवलप करना अभी हमारे लिए कठिन होगा, पर अगर हमें गोल पता होगा कि इस प्रकार का भक्त बनना है मुझे, तो फिर हम उसको समझ पाएंगे प्रोसेस को अच्छे से। और कोई प्रश्न? तो कोई हमारा अपमान करता है, ऐसा हमने कुछ किया नहीं है पर फिर भी कोई हमारा अपमान कर रहा है, तो ये कुछ इनके जैसा ही प्रश्न आप पूछ रहे हैं। तो अगर कोई हमारा अपमान करे तो अगेन हमें उस अपमान को सहन करना है और उस व्यक्ति को धन्यवाद व्यक्त करना है। हमारे सामने मतलब हम उसको उसके जो भी समय था उसमें साथ दिया, हाँ। फिर भी आज वैसे अपमान कर रहे हैं तो उसके सामने हम तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो
ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं जो हमें मिल रहे हैं, क्योंकि पहले हमने इस व्यक्ति का इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में कुछ इस व्यक्ति को दुख पहुंचाया होगा या अपमान किया होगा, इसलिए वो व्यक्ति मेरे साथ इस तरह से व्यवहार कर रहा है। पर एक नियम हमेशा आप याद रखिए, कोई भी व्यक्ति हमें दुखी नहीं कर सकता जब तक हमने उसको दुख नहीं दिया हो। ये संसार का नियम है। कोई भी व्यक्ति हमें दुखी नहीं कर सकता जब तक हमने उसको दुख नहीं दिया। तो जिसके भी द्वारा हमें दुख कष्ट मिल रहा है, मतलब हमने उसको दुख कष्ट पहुंचा है पूर्व जन्म में, इसलिए वो मुझे ऐसा कर रहा है। क्योंकि भगवान की सृष्टि बहुत परफेक्ट वे से कार्य करती है। इस पे श्रद्धा होना चाहिए हमें कि भगवान एकदम परफेक्ट कार्य करते हैं। भगवान की सृष्टि में कोई भी डिफेक्ट नहीं है, कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो ये व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव किया, हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि मैंने उसके साथ इस प्रकार से व्यवहार किया था, इसलिए ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो जब हम ये भाव रखेंगे ना, तो हम क्रोधित नहीं होंगे, क्योंकि क्रोध से रजोगुण आता है और फिर रजोगुण से हमारी भक्ति नष्ट होती है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में एक ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान को कि तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाना, 10वें स्कंद में आता है ये, जिसमें बहुत अच्छा श्लोक है कि कुछ श्लोक निकाल सकते हैं ट्रांसलेशन उसका, बहुत सुंदर श्लोक है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाना भुंजा निवात्मा। हाँ, मैं उसका अनुवाद पढ़ के आपको सुनाता हूँ। मैं बोलूँ उससे अच्छा कि ब्रह्मा जी के मुख से सुने हम, तो अच्छे से हम समझ पाएंगे। टेन पॉइंट 14 डेटाबेस में $83। ये 10वें स्कंद में आता है, 14 नंबर का अध्याय है और 8वां नंबर श्लोक है। सो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि जो बोलते हैं कि जो बहुत ईगरली वेट करता है भगवान की कृपा की, है ना, जो प्रतीक्षा करता है कि भगवान कृपा, ऐसे प्रतीक्षा करना और प्रतीक्षा करते करते धैर्य पूर्वक सारे पूर्व कर्मों को जो सहन करता है और सहन करने के साथ साथ भगवान को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, वही भगवत धाम जा सकता है ना। कि सब अपने पूर्व कर्म को जो सहन करता है और पेशेंटली और साथ साथ भगवान को प्रणाम करता है, भगवान की सेवा कंटिन्यू करता है बिना कोई कंप्लेन किए, और हमेशा आशा भाव में रहता है कि कृपा मिलेगी एक दिन, वही भगवत धाम जा सकता है, वही भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। सो ये श्लोक बताता है कि महान भक्त कौन है, कि जो कृतज्ञ भाव रहता है, जो रिस्पेक्ट करता है, जो उत्साही रहता है और जो सहन करता है, टॉलरेट करता है,
ग्रेट डिवोटी। ग्रेट की क्या स्पेलिंग है? जी, हाँ, तो जी मतलब ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ भाव। आर मतलब रिस्पेक्ट, हमेशा रिस्पेक्ट देगा सबको, भगवान को। ई मतलब ईगरनेस, उत्साह है उसके अंदर। फिर GREA, ए मतलब अप्रिशिएट करता है। अप्रिशिएशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, लोगों का गुणगान करना, सिचुएशन को अप्रिशिएट करता है, भगवान को। जिसके अंदर ये 5 गुण है वो ग्रेट डिवोटी है कि नहीं? तो महान भक्त बनना है हम सबको, तो ये 5 गुण विकसित कीजिए। कौन कौन से 5 गुण? हाँ, ग्रेटिट्यूड, रिस्पेक्ट, ईगरनेस, अप्रिसिएशन, टॉलरेंस। तो ये आपके दीवार पे कहीं रख दीजिए, इस पे रोज आप चिंतन कीजिए, तब वो महान भक्त बनते। वो सारे गुण इस श्लोक के अंदर आपको मिलेंगे। फिर कैसे भी कोई भी हमें निंदा करेगा, कोई भी हमें दुख देगा, हम विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हम गहराइयों के अंदर उतर गए हैं। भक्ति की गहराइयों में जब हम उतर जाते हैं तो ये ऊपर की परिस्थितियों को हम ज्यादा विचलित नहीं होंगे। इसलिए शास्त्र चक्षु होना चाहिए। शास्त्र चक्षु मतलब शास्त्रों के नजरिए से हमें देखना चाहिए। तो हम लोग जनरली कृष्णा को प्रार्थना करते हैं कि हमारी इच्छा पूरी करो। इस तरह से हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, हमारी इच्छा पूरी करो। पर यह सबसे बड़ी मूर्खता है, इस प्रकार की प्रार्थना। छोटा बच्चा जैसे जिद करता है मुझे खिलौना चाहिए, वो ये नहीं सोचता है कि उसके माँ बाप उसको कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना उसका टेक केयर कर रहे हैं। उसको जब खिलौना नहीं मिले तो बच्चा क्या सोचता है कि मेरे माँ बाप मेरा ध्यान ही नहीं रखते। ये बच्चे की मेंटालिटी है। उसको क्या लगता है कि खिलौना नहीं दे रहे मीन्स मेरे माता पिता मेरे दुश्मन है। उसको ये नहीं दिखता है उसके माता पिता कितना उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह से भगवान जो है हमें हमेशा जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, पर हम नहीं समझ पाते हैं। इस व्यक्ति के द्वारा मेरी निंदा हुई, इस व्यक्ति के द्वारा मेरा अपमान हुआ, तो ये मेरे अच्छे के लिए हुआ है, पर हम इसको समझ नहीं पाते। हम क्या बोलते, भगवान आपने ऐसे सब किया, फिर हम भगवान पे ब्लेम करते हैं। क्यों भगवान को ब्लेम करते हैं? क्योंकि उस समय हम ये बोलते हैं कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। इसने मेरी निंदा की, ये भगवान की इच्छा थी, तो भगवान ये इच्छा क्यों कर रहे हैं मेरी निंदा हो? तो ये शुद्ध भक्त की निशानी नहीं है। तो भगवान की इच्छा है मीन्स वो मेरे अच्छे के लिए है, ये शुद्ध भक्त की निशानी है। हम क्या सोचते हैं जो मैं इच्छा करूं वही भगवान इच्छा करे, ऐसा नहीं। भगवान जो इच्छा करे वही मेरी इच्छा होनी चाहिए, ये भक्त ऐसा होता है। यहाँ पे हम एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिला प्रभुपाद की जय।